जीवन धारा के इस दूसरे एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि व्यक्ति जिसकी कामना करता है वही पाता है। विचारों की दुनिया में समरूपी विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ होता है तो उसे अपने आसपास सिर्फ प्रेम ही नजर आता है। ब्रह्मांड का एक महान नियम से चलता है, इसके स्वरूप अनेक हैं पर सबका परम भाव एक है। हम कुछ स्वरूपों से तो परिचित हैं पर बाकियों से बिल्कुल अनजान हैं। विज्ञान के तमाम नियम पर तो हम ज्ञान बांटते हैं, पर विचारों की दुनिया उतने ही अद्भुत आकर्षण के नियम को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा जीवन बनता या बिगड़ता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो एक कंपन पैदा होता है, तो उतना ही वास्तविक होता है जितना प्रकाश, ताप, विद्युत या चुंबक का कंपन होता है। यदि हमारी इंद्रियां इसे महसूस नहीं कर पाती तो इसका मतलब यह नहीं कि इनका अस्तित्व ही नहीं। प्रकाश या ताप का कंपन तो विचारों के आगे बहुत ही कमज़ोर है। अंतर केवल उनके वेग का होता है। जब हम इन तरंगों की उत्पत्ति और कार्यशैली के नियमों को समझ जाएंगे, तब इनका भी वैसा ही इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे जैसा कि हम ऊर्जा के बाकी स्वरूपों का करते हैं। हम तरंग को मापने के लिए उसके अनुरूप उपकरण की ज़रूरत होती है। विचार तरंगों को समझने के लिए मानव मस्तिष्क ही एकमात्र उपकरण है। हर समय हम अलग अलग तीव्रता के विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उसी के अनुरूप हमें परिणाम भी मिलते हैं। विचार तरंगें न सिर्फ हमें प्रभावित करती हैं, बल्कि उनमें एक ऐसी शक्ति होती है जो अन्य विचारों, परिस्थितियों, लोगों, चीज़ों और सबसे ज़्यादा हमारे भाग्य यानी हमारे आने वाले कल को संदर्भित करती हैं। हमारा भविष्य हमारे विचारों से बनता है। विचारों की दुनिया में समरूपी विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। विचारों की दुनिया में चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है तो उसे अपने आसपास सिर्फ प्रेम ही नज़र आता है। वहीं घृणा से भरे व्यक्ति को घृणा ही मिलती है। यदि कोई व्यक्ति झगड़े के बारे में सोचता है तो उसका ही किसी झगड़ा होकर ही रहता है। अतएव व्यक्ति वही पाता है जिसकी वह कामना करता है। विचारों का आकर्षण एक ऐसा भविष्य है जिस पर हमें गंभीरता से चिंतन